हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि छत की ढलाई करने के लिए जब सरिया को बांधा जाता है, चाहे वो छत की ढलाई के लिए स्लैब का सरिया हो या फिर जो हमारा स्लैब बीम लगता है उसका सरिया हो, किस तरीके का मिस्टेक कर दिया जाता है जिसकी वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर जो है वो खतरे में आ जाता है। पूरे कंस्ट्रक्शन का जो लोड होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन की लाइफ होनी चाहिए, उस लाइफ पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री आपके पास नॉलेज ना होने की वजह से किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाता है और किस तरीके से आपके बिल्डिंग के लाइफ के साथ खेलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे किस किस तरीके से सरिये को बांधते समय प्रॉब्लम साइट पर आती हैं, क्या मिस्टेक की जाती हैं और इस साइट पर क्या मिस्टेक की गई है। मैं आपको एक एक चीज़ें लाइन से बताता हूं, आप बस इन चीज़ों को अपनी साइट पर अगर आप नोटिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जब भी सरिया बांधा जाता है छत की ढलाई के लिए, तो पहले जो हमारा स्लैब बीम होता है उसका सरिया बांध दिया जाता है। तो पहले हम स्लैब बीम से ही शुरू करते हैं। आप देखिए, स्लैब बीम को आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्लैब बीम का में जो स्टीरअप यूज किया गया है, जो रिंग यूज किया गया है, उसका आप डायमीटर पहले देखिए। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कितना पतला डायमीटर के सरिये का स्टीरअप यूज किया गया है। बहुत ही पतला सरिया है ये। आपको मिनिमम 8 mm का सरिया लेना है और उससे आपको उसका स्टीरअप बनाना है, रिंग बनाना है। यहाँ पर जो सरिया यूज किया गया है वो 6 mm से भी कम दिख रहा है। इतना पतला आपको सरिया कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा स्टीरअप का मेन रोल है कि जब ऊपर से लोड आता है तो ये हमारे बीम के में जो हमारे सरिये बड़े हैं उसको बांधे रखता है, और अगर इतना पतला सरिया होगा तो वो खुल जाएगा। तो जो स्टीरअप का रोल है वो रोल ये सरिया प्ले नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से आपकी बिल्डिंग को लोड लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में लगभग 1 फीट का गैप दिया गया है। कहीं 1 फीट दिया गया है, कहीं 12 इंच का गैप दिया गया है, कहीं 10 इंच का गैप दिया गया है, कहीं 8 इंच का गैप दिया गया है। बिल्कुल भी रेगुलर शेप में नहीं दिया गया है। पहला तो यही तरीका गलत है कि आपको एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच का डिस्टेंस 6 इंच से ज़्यादा तो नहीं देना है, मैक्सिमम 6 इंच देना है। लेकिन यहाँ पर तो उसका डबल गैप दिया गया, 1-1 फीट तक का गैप दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। इस मिस्टेक को आपको बिल्कुल भी अपनी साइड पर नहीं करना है। आपको हर बीम में 6 इंच का रेगुलर गैप दे करके आप अपने सरिये को बांध सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गैप आप 6 इंच का दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप गैप ना दें। दूसरा देखेंगे दोस्तों कि ये जो बीम है, पहले आपको ये बीम 9 इंच का दिख रहा होगा, फिर ये बीम यहाँ से आने के बाद जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये बीम 3 इंच का हो गया है, 4 इंच का हो गया है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि दो बीम के ज्वाइंट पे आपको ओवरलैप स्टील का कैसे करना है। आपको कम से कम, अगर आपको मैं थंब रूल बता दूं तो कम से कम आपको 2 फीट एक सरिये को दूसरे सरिये के ऊपर चढ़ा करके बांधना है। इस तरीके का आपको ओवरलैप देना है। पर यहाँ ओवरलैप देखिए कि 5 इंच 6 इंच का दिया गया है। और एक भद्दा मजाक ये हुआ है कि स्टार्टिंग से जो हमारा बीम आ रही है, स्लैब बीम, वो 9 इंच की आ रही थी, और यहाँ से जो हमारा स्लैब बीम बनाया गया है उसको 4 इंच कर दिया गया और बिल्कुल इंड तक 4 इंच 4 इंच तक किया गया हुआ है। अब ये देखिए कि स्टेयर के पास से बीम की जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, उसको कम कर दी गई है, और उसके बाद बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का जो इंड पार्ट है वहाँ तक ले जाया गया है। और इस बीच में 2 रूम्स हैं, एक किचन है, स्टेयर का एरिया है।
इस पे ऊपर भी कंस्ट्रक्शन होना है। तो अगर इतना पतला हम स्लैब बीम देंगे जो 4 इंच का ही होगा, तो फिर उस पे आप कितना लोड दे सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। एक तो बीम का साइज़ कम कर दिया जो कि बिल्कुल नहीं करना था, और दूसरा 4 इंच की साइज़ तो कोई बीम की साइज़ नहीं होती, आपको ऐसा देना ही नहीं देना है। मिनिमम आपको 9 इंच का देना है। और उसके बाद ओवरलैप का जो सरिया बांधा गया है वो कितना गलत तरीके से बांधा गया है, ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सीढ़ी के पास से 4 इंच बीम कर दिया गया जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल था ही नहीं। उसका ओवरलैप स्टील भी बहुत 5 इंच 6 इंच का ओवरलैप स्टील दिया गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको 9 इंच का पूरा ऊपर से नीचे तक लेकर के जाना है। यहाँ पर ये मिस्टेक इसलिए की गई क्योंकि नीचे से 4 इंच का वॉल आया है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट लैंडिंग है हमारी स्टेयर की। तो इसलिए उसने दीवार के ऊपर ही मिस्त्री ने 4 इंच का कर दिया और बिल्कुल एंड तक ला करके उसको 4 इंच कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए आपको अपनी साइट पर। ये बहुत ही एक गलत तरीका है कंस्ट्रक्शन का कि जैसे मिस्त्री ने बोला बस वैसा कर देना है, तो ये बहुत गलत तरीका है। उसके बाद ये जो बीम बांधा ये तो गलत तरीके से बांधा है, पर इसमें देखिए आप कि इस स्टीरअप यानी जो हमारा रिंग है उसका एक बार आप डिस्टेंस देखिए, 1-1 फीट से ज़्यादा 14-14 इंच तक का भी डिस्टेंस दिया गया है इसमें। तो ये बिल्कुल भी गलत तरीका है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की मिस्टेक अगर आप साइट पर करेंगे तो आपके कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ भी हो सकता है लोड को लेकर के, तो ये आपको नहीं करना है। और अगला पॉइंट मैं आपको दिखाऊं तो ये लास्ट में आप जो देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का हमारा एंड पॉइंट है, ऊपर का जो दोनों हमारा बीम जहाँ पर आकर ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए एक बार, यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की जाती है जो आपको मैंने ऊपर इमेज में दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ तो किया ही नहीं गया है, सरिया भी 1 इंच छोटा काटा गया है। तो ये उस साइट पर ज़्यादा मिस्टेक होती है जहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं रहता है, जहाँ पर कोई अच्छा ठेकेदार ना हो, मिस्त्री को अच्छा नॉलेज ना हो, और जो ऑनर हो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है, कभी साइट को विजिट नहीं करता है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप एक इंजीनियर को हायर करें, उससे ड्राइंग बनवाएं और उसके सुपरविजन में ही कंस्ट्रक्शन करवाएं। कितना लगता है यहाँ पे 6-6 इंच और बड़ी स्टील काट दी गई होती तो अच्छी तरीके से ओवरलैप भी डेवलपमेंट लेंथ भी प्रोवाइड कर दिया गया होता, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। अब एक सबसे बड़ी मिस्टेक की आप देख रहे हैं कि जो बीम निकला हुआ है, जो नीचे से हमारा कॉलम आया हुआ है, तो जो बीम के ज्वाइंट पर हमारा कॉलम का सरिया तो उसी में दब जाएगा, वो इतना छोटा निकला हुआ है। पहले तो उस सरिये को बड़ा निकालना चाहिए था, और जब भी आप छत की ढलाई करें तो सारे जितने भी आपके कॉलम्स हैं उसमें बड़े बड़े सरिये को बांध दें। तो फिर बाद में आपको करना क्या होता है, या तो आपको छत तोड़ करके जहाँ कॉलम होता है सरिया ड्रिल करके लाके अंदर टाइप करना पड़ता है, कपलिंग करना पड़ता है, वेल्डिंग करना पड़ता है, और नहीं तो आप ऐसे ही ऊपर से बस सरिया स्लैब के ऊपर रख के ढाल देते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। कभी भी बिल्डिंग में वाइब्रेशन होगा तो वो गिर सकता है। तो ये कुछ बड़े बड़े मिस्टेक इस साइट पर थे, मैं आपको इस वीडियो में दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो से सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।